मैंने कहा वो क्या बात? बोले इसकी आकृति जो है बिल्कुल काजू जैसी होती है। हाँ भाई रामपाल, देखा आपने? काजू जैसी आकृति होती है, रंग भी ऐसा ही होता है और खाने में अच्छे लगते हैं। और खा लेना कोई, इतने जहरी होते हैं, इतने जहरी होते हैं, बस अस्पताल में भी जाकर बच जाए ना आदमी, कहना भाई भाग था, बच गए। बताओ। कामा आसी विसोमा, देखने में तो सुंदर लग रहे हैं और हैं कैसे? जहरीले हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बोले जी खाने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन विष है। बोले सब पशु नहीं खाते, पशुओं को पहचान है। बोले बिल्कुल मुंह नहीं लगाए, पशु इसके पास से गुजर जाएगा। आदमी को जिन पता ही, बोले गांव में सबको, बोले जहरीले होते हैं ये। बोले ऐसी चीज है। बहुत फल ऐसे हैं जो देखने में सुंदर हैं, खाने में स्वादिष्ट हैं, परिणाम जहर होता है। उन्होंने कहा ये जो तुम कह रहे हो ना संसार के सुख भोग और आगे के चाहे, मैं तो इनको भी उनको भी दोनों को कांटा और जहर इसके समान मानता हूं। न मुझे यहाँ के चाहिए न मुझे वहां के चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीज। बंधुओं, बोले फिर आप किस लिए सन्यासी बने हो? फिर क्या फायदा? बोले मैं संसार के सुखों के लिए सन्यासी नहीं बना, मैं तो आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए सन्यासी साधु बना हूं, इनके लिए नहीं बना मैं। तुम्हारा ख्याल ही गलत है कि मैं स्वर्ग पाना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं, ये नहीं चाहिए। हम तो आत्म कल्याण के लिए बने। बंधुओं, साधु की यही बात होती। साधु की बात है जो स्व और पर दोनों का कल्याण करे, वो साधु होता है। साधनोति स्व पर हितम कल्याणम, जो अपना और दूसरे का दोनों का कल्याण भला चाहे, अपना भी भला करना है और दूसरे का भी भला करना है, अपना भी दूसरे का भी, जो भला चाहे वो साधु होता है। और जो चाहता वो करता भी है, भले की बात सोचता भी है। साधु की यही विशेषता होती है, वो और किसी लोभ लालच में नहीं होता, केवल अपना और दूसरे का भला सोचता है, भला चाहता है। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, ये जो पखवाड़ा कहूँ या ये दिन गुरु महाराज की पावन स्मृतियों के दिन होते हैं। स्थान स्थान पर संत साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएं पूज्य गुरु महाराज को याद करते हैं, क्योंकि ये उनके देवलोक का दिन होता है। पंचमी तिथि उनके देवलोक की तिथि है। बंधुओं, आज भी अंबाला में पूज्य गुरुदेव की पुण्य तिथि मनाई जा रही है। थोड़ी सी बात इस चर्चा में आपको स्व कल्याण और पर कल्याण इसकी बताता हूं, क्या होता है। गुरु महाराज योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, जब वे अपने युवा अवस्था में थे, जीवन के संयम साधना के प्रारंभ के वर्षों में थे, उस समय उनका चातुर्मास हरियाणा के गांव पुरखास में हुआ था। सोनीपत के पास है ये गांव, नाम है पुर खास और लगाते हैं पुरखास गांव है। पहले वहां जैनों के बहुत घर थे, अब तो सभी जगह से जैन लोग कहूं या अग्रवाल सब शहरों में चले गए गांव को छोड़ करके। लेकिन तब
गांव में बहुत घर होते थे। संतों का भी गांव में काफी जाना होता था। गुरु महाराज योगीराज जी का अपने गुरु के साथ में, अपने गुरु भाई के साथ में एक और संत थे, इनके साथ में पूर्व खास गांव में चतुर्मास हुआ था। चतुर्मास तो आप जानते ही हैं, चतुर्मास था। खूब अच्छा धर्म ध्यान जप तप की आराधनाएं गांव में होती रही। कार्तिक का महीना आया। कौन सा महीना भाइयों? बोलना। कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में देश में एक बीमारी फैली। जैसे उदाहरण के रूप में ये कोरोना जो रोग फैला पूरे देश में, ऐसे एक बीमारी फैली थी उस वर्ष में। उसका नाम ही कार्तिक की बीमारी था। लोगों ने महीने से ही इसका नाम रखा हो रहा, कार्तिक की बीमारी। और इतने भयंकर थी, जिसको भी वो हो जाती, बस कोई पुण्यवान ही बचता था, नहीं बचते नहीं थे। और वो बात जैसे इस पिछले साल में हुई कि अग्नि संस्कार के लिए लाइनें लग गई। हमने भी फोटो देखे, अखबार में देखे, एक भाई ने अपने कैमरे में भी दिखाई। बोले महाराज देखो, और क्यों लाइन लगी हुई, नंबर ही नहीं आ रहा, लकड़ियां शॉर्ट पड़ गई, जगह शॉर्ट पड़ गई। इतना बुरा हाल, कौन किसको समझाए, कौन किसको ढांढस दे। ये तो वर्तमान की बात है। उस साल भी यही हुआ था कि लोग बुला बुला के लाते थे, भाई हमारे अर्थी उठाने। यानी इतने ज्यादा लोग शमशानों में, कहते हैं चिताएं बुझी नहीं थी, इतना बुरा हाल था। पूर्व खास गांव में भी ये बीमारी फैली, सभी जगह फैली थी, वहां भी ये बीमारी फैली। अब गुरु महाराज योगीराज जी की बात बताता। जब उनके सुनने माने लगा भाई एक बीमारी फैली है, और आज फलाना गुजर गया, आज उस मोहल्ले में गुजर गया, आज वहां ये हो गया, उनकी आत्मा को बड़ा दुख होता। वे उनके घरों में जाते, जाकर धैर्य दिया कहते, भाई समाधि करो, रोने पीटने से कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता, भगवान का स्मरण करो, जो हो गया है उसको स्वीकार करो। उनके घर जाके आते। और जिनके पता चल जाता कोई बीमार पड़ा है, उसके घर वो मंगली सुनाने जाते। और ये बीमारी ज्यादा बढ़ गई, घर घर हो गई, इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया। योगीराज गुरुदेव सुबह दिन निकलते जाते, कोई घंटे गांव में घूम करके मंगली सुना करके, घर घर जाके राजी खुशी पूछकर, मंगली सुनाकर, किसी को धीरज देकर, इस तरह से फिर लौटते। एक दिन बिरादरी के कुछ लोग इकट्ठे हुए, 5-7-10 आदमी, और इकट्ठे होकर के वो गुरु महाराज के पास आए। बोले जी बिरादरी आई है। बोलो भाई क्या बात है? एक प्रार्थना है। कहो क्या बात है? बोले जी प्रार्थना ये है कि आप जो मंगली सुनाने जाते हो, या मंगली सुनाने मत जाया करो। क्यों भाई? लोगों ने कहा कि जी ये बीमारी छूत की बीमारी है। अब आप जाते हो, वो बेचारा बीमार आदमी आपके पांव छूता है, माथा लगाता है, आप भी उसको थोड़ा धैर्य देते हो, तो जी ये ठीक नहीं है। घर वाले भी बच के रहते हैं, और आप जाते हो और लोग पांव छूते हैं, बीमार आदमी माथा रगड़ते हैं, ये ठीक नहीं है। आप घरों में मंगली सुनाने मत जाया करो।
गुरु महाराज बोले भाई बात सुनो, देखो तुम और कोई बात कहो ना तो मेरी समझ में आ जाए, बाकी भाई मेरा दिल तो बहुत दुखी होता है मरीजों को देखकर। मैं तो और तो मेरे पास कोई दवाई नहीं, हम तो संत वैद्य तो है नहीं, डॉक्टर नहीं, हमारे पास तो एक मंगली है। मैं मंगली जरूर सुना के आऊँगा। ना महाराज ये ना काम करो, मंगली सुनाने मत जाओ। देखो भाई मैं मंगली सुनाने जरूर जाऊँगा। लोग यूँ कहें कि जिस घर बीमार हो हार पानी को नहीं जाना उसके ही जाओ जिसके सब ठीक ठाक हो, और मंगली सुनाने मत जाओ। गुरु महाराज बोले भाई मैं नहीं रह सकता। प्रार्थना करके लोग चले गए, और क्या कहें संत को, प्रार्थना कर दी, अपनी बात कह दी, चले गए। गुरु महाराज ने एक बात सोची है, मैं बता रहा हूं, स्व और पर कल्याण की बात, कि देखो बेचारे लोग पड़े हैं, लोग दुखी हैं, गांव में लोग रो रो करके बुरा हाल हो रहा है, देश के अंदर बुरा हाल है, क्या करा जाए, और तो कुछ कर नहीं सकते। साधु के पास तो दो ही चीज होती हैं, एक जप होता है और एक तप होता है। क्यों भाइयों, दो ही चीज है साधु के पास तो, भाई जप कर लो या तप कर लो। गुरु महाराज योगीराज ने तेला तप किया। क्या किया भाइयों, बोलो? 3 दिन का व्रत किया, सिर्फ इस भावना को लेके किया कि लोगों की बीमारी दूर हो जाए, इस भाव से किया। तेला तप किया, उन्होंने जो जप करना होगा जप किया। बंधु ये प्रार्थना की, हे शासन देवी, भगवान महावीर आपकी कृपा इन लोगों पर बरसे, ये लोग ठीक हो जाएं, और इतनी भावना बढ़े चाहे मैं बीमार हो जाऊं इनकी जगह पर ये ठीक हो जाए। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। कितनी बड़ी बात है एक संत की, चाहे मैं बीमार हो जाऊं पर लोग क्या हो जाएं, लोग ठीक हो जाएं। बंधुओं, तीसरे दिन रात में गुरु महाराज बीमार हो गए, और जो उस बीमारी के लक्षण थे, तेज बुखार चढ़ना और कंपकंपी होना सारे शरीर के अंदर, इस तरह के जो लक्षण थे वो सारे प्रकट हो गए शरीर में। सुबह जब हुई संतों को पता चला, बोला भाई काम खराब हो गया, यही साधु हमारा सेवा करने वाला था, यही बीमार हो गया, अब क्या होगा, इलाज उपचार कुछ था नहीं, अब क्या होगा। साधु भी चिंता में पड़े। एक थे श्री अमीलाल जी महाराज, उन संतों में श्री अमीलाल जी महाराज बोले, राम जी भाई बहुत वैसी बात होगी, तू बीमार हो गया और तेरा तेला तप था, चलो अब क्या करें, कुछ तेला तप का पारना है और सर्दी चढ़ी हुई है, गरम दूध ले आए किसी का मौका मिल जाए तो, यही इलाज, और क्या करें भाई, आदमी को सर्दी चढ़ रही है, गरम चीज दे दो कुछ। फिर पारना भी था। वो गए अमीलाल जी महाराज, गांव में घूमे, दूध नहीं मिला। एक घर से छाछ मिली, लस्सी जिसे कहते हैं छाछ, वो मिली। बोले महाराज दूध तो है नहीं, लस्सी है, अगर लगती हो कृपा हो देख लो। संत ने सोचा चलो और कोई ले लेगा, कई संत हैं। उन्होंने छाछ ले ली, लेकर स्थानक में आ गए। आकर के थोड़ी निराशा में कहा भाई दूध मिला नहीं, दूसरी तरफ जाके आता हूँ। छाछ मिली, छाछ रख करके
और वो दोबारा चले गए। योगीराज जी की बात सुनो, उनको प्यास लगी, बड़ी तेज प्यास लगी। वे उठे पानी पीने के लिए। उन्होंने जैसे पात्र देखे, एक पात्र में छाछ थी। अब बुखार का छाछ का तो विरोध होता है। बुखार में छाछ पी ले तो बिगाड़ हो जाए, ऐसा कि ठीक होने में नहीं आए। पता नहीं क्या मन में आई, चलो यही पी लेते हैं, प्यास बहुत लगी हुई थी। उन्होंने छाछ पी ली। अब बुखार में और छाछ पी ली। छाछ पी करके प्यास तो शांत हो गई। अपने आसन पे आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद पसीना आना शुरू हुआ, और ऐसा पसीना आया कि सारे कपड़े गीले हो गए। भला छाछ का पसीने का क्या मेल, बुखार का क्या मेल। बुखार उतर गया, इतना पसीना आया। वो आए श्री अमीलाल जी महाराज, बोले वे थोड़ा दूध मिला। बोले महाराज दूध तो आप रख दो, मेरे कपड़े बदलवाओ। बोले क्या बात है। बोले बहुत पसीने आए, बहुत पसीने, कपड़े गीले हो रहे मेरे। कपड़े बदलवाए। बोले कैसी तबीयत है। बोले बिल्कुल ठीक है। फिर भी बुखार। बोले ना बुखार नहीं। सर्दी। बोले ना कोई सर्दी नहीं, एकदम तबीयत ठीक है। भाइयों को पता चला, भाई आए। बोले महाराज हम तो पहले कह रहे थे आप घरों में ना जाया करो, मंगली सुनाने ना जाया करो, आप चले गए। बोले भाई बात सुन लो, बुखार तो हुआ और वो सारे काम हुए जो बीमार के होते हैं।